वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग मार्वल के सीरीज सी हल्क को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड के शुरुआत में जेन एमिल बेलेंस्की से मिलने जेल में जाती है और उसे डांट लगाती है, आखिर तुम क्यों यहाँ से बाहर निकल कर चले गए? मैं तो तुम्हारा पेरोल करवाने वाली थी, तुमने तो यहाँ से बाहर निकल कर मेरा काम बिगाड़ दिया है। लेकिन इस पर एमिल कहता है मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं गया था, मुझे यहाँ से बाहर निकाला गया था, जो कि बॉन्ग नाम का एक आदमी था। उसके बाद जेन निकी को कॉल लगाकर कहती है कि ये बॉन्ग कौन है। तो निकी लिंक्डइन के थ्रू पता लगा लेती है कि वो अमेरिका का कोई जादूगर और कमरताज का कोई लाइब्रेरियन है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज चैनल में जेनिफर वॉल्टर पर सवाल खड़े थे, जिनमें ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि जेन ने ही एमिल को जेल से भगाने में उसकी मदद की थी, और ये सारी खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। इसके बाद जेन अपने ऑफिस पहुंचती है। बॉल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है तुम्हारे लिए हमारे पास एक नया केस है। जहाँ पर बैठा हुआ होता है डेनिस, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। दरअसल गर्लफ्रेंड उसका खर्चा करवा कर काट चुकी होती है, यानी कि उससे धोखा दे देती है, और डेनिस अब उसके ऊपर केस करके वो अपना सारा पैसा निकलवाना चाहता है। पर वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एसगार्ड में रहने वाली एक रूप बदलने वाली जादूगरनी थी। पर वो केस नहीं लेती और वो केस बक को मिल जाता है। तभी वहाँ पर बॉन्ग आ जाता है, क्योंकि बॉन्ग को निकी ने मैसेज किया था। बॉन्ग उसे बताता है मुझे सॉर्सरर सुप्रीम बनने के से पहले ओपोनेंट से लड़ने की जरूरत थी, और यही वजह थी कि मैंने एबोविएशन को जेल से भगाया था, लेकिन मैंने उसे वापस वहीं छोड़ भी दिया। जेन उससे कहती है कि इस बात की गवाही आपको ज्यूरी मेंबर के सामने देनी पड़ेगी। इसके बाद सीन बक और डेनिस पे शिफ्ट होता है। डेनिस बताता है कि मैंने करीब $1,75,000 की एक न्यू ब्रांड गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाई थी, ये सोच कर कि वो मेगन स्टाइलिश है और वो रूप बदल कर मुझसे मिलने आती थी। जब उसे पता चला कि वो एक जादूगरनी है तो उसका दिल टूट गया। उसने उसका बहुत पैसा बर्बाद कर दी थी। उसका नाम है लूना। उसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है, पर वो वापस आता है। बक से कहता है छोड़ो, जाने दो, जो किया दिल से किया। लेकिन उसे पता चल जाता है कि डेनिस नहीं बल्कि उसका रूप में लूना आई है। ये काफी फनी मोमेंट था इस सीरीज का। इसके बाद डीओडीसी को दिखाया जाता है। यहाँ पर अब जेन का आना जाना लगा रहता है। न्यूज रिपोर्टर्स को लगता है कि वो लोग हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और उनका एक बच्चा भी होने वाला है। और अब एमिल की केस की सुनवाई होती है, जहाँ पर 4 ज्यूरी मेंबर बैठे होते हैं। जेन उन लोग को कहती है कि वो अब खुद पर कंट्रोल करना सीख गया है, जब चाहे वो अपने शरीर को बदल सकते हैं और वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। ज्यूरी एमिल से कहते हैं कि तुम बाहर निकल कर करोगे क्या, तुम्हारे पास घर है, काम क्या करोगे? तो एमिल कहता है कि मेरे 7 गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं उनसे शादी करूंगा और साथ में रहने के लिए मेरा खुद का घर भी है। मगर ये बातें काम नहीं आती, इसलिए जेन बॉन्ग को बुलाती है, पर वो बहुत ज्यादा लेट कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद बॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है मुझे सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए हल्क जैसा ओपोनेंट से फाइट करनी थी, और हल्क के अलावा एबोविएशन से खतरनाक ओपोनेंट कौन हो सकता है, इसलिए मैंने उसे भगाया। ज्यूरी एक दिन का मोहलत लेते हैं। उसके बाद हमें सुपर हीरो डिवीजन का मेन कोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेनिस का केस लड़ा जा रहा था और लूना पर ये इल्जामात थे कि उन्होंने मेगन का रूप लेकर डेनिस को बहुत लूटा है। लेकिन यहाँ पर गवाहों की कमी हो रही थी, इसलिए यहाँ पर जेन भी पहुंच जाती है और डेनिस के लिए उसके तरफ से गवाही देती है कि हाँ कभी उसके साथ वो काम किया करती थी, और डेनिस का मेगन के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसके ऊपर काफी सारा पैसा खर्चा कर रहा था। इसके बाद कोर्ट फाइनली डेनिस के पक्ष में फैसला सुना देती है और उसके पैसे वापस मिलने की बात कही जाती है, और ये केस रफा दफा हो जाता है। लेकिन लूना जज का रूप लेकर कहती है ये केस बेबुनियाद और खोखला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीओडीसी में, जहाँ ज्यूरी मेंबर आपस में पेरोल पर बातें कर रहे थे और डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द इस जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और ये बातें मीडिया में आ चुकी थी और हर जगह बस सी हल्क के बारे में ही बातें हो रही थी। वहाँ पर एक रिपोर्टर पूछता है आखिर आपका नाम सी हल्क क्यों पड़ा है? तो वो बताती है मैंने कभी अपने आप को ये नाम नहीं दिया, मैं तो बस लोगों की मदद करने के लिए अपने आप को हल्क में बदलती थी। लेकिन किसी रिपोर्टर ने ये नाम दे डाला। ये सब करने के बाद जब वो घर के लिए निकल रही होती है, तब 4 गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी जेनिफर को याद आता है कि वो इनसे डर क्यों रही है, वो तो खुद एक सुपर हीरो है, यानी कि सी हल्क है। उसके बाद सी हल्क में बदलकर वो एक एक को धूल चटा देती है। तभी एक बंदा उस पर इंजेक्शन लगाता है, पर उसकी सुई मुड़ जाती है और वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं, यानी कि भाग खड़े होते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
है। अब हम लोग एपिसोड 4 को देखते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम लोग एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम डॉनी ब्लेज है, जो कि अपना एक शो चला रहा होता है और फनी मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पर बैठे ऑडियंस बोर हो रहे थे। अब वो अपने शो का सबसे बड़ा मैजिक दिखाने वाला होता है, इसलिए वो दर्शक में से एक लड़की को चुनता है जिसका नाम मेडिसिन था। वो फुल नशे में थी। उसी वक्त डॉनी कामाताज का तिलस्मी अंगूठी पहनकर इंटर डायमेंशन पोर्टल खोल देता है। गलती से मेडिसिन उसमें चली जाती है। इसके बाद काठमांडू नेपाल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बोंग बैठकर अपना फेवरेट टीवी शो एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर मेडिसिन पहुंच जाती है। बोंग उसे कहता है, क्या तुम्हें सरफिरे जादूगर ने इंटर डायमेंशनल ट्रेवल करवा दिया? तो वो कहती है, करवाया तो जरूर है, मगर मैं वहाँ से जान बचाकर आई हूँ। बोंग उससे पूछता है, आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? तो वो कहती है, एक बकरे ने मुझे 6 खून के बदले लावे के कुएं से बचाया। बोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ जेन के फादर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरा, पेपर स्प्रे और साथ ही फावड़ा लाए होते हैं। उसके बाद वो अपनी ऑफिस पहुंचती है, जहाँ पर निकी उससे पूछती है, तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है? इससे बोरियत भरी जिंदगी से परेशान नहीं हो? चलो तुम्हारे लिए एक काम करती हूँ। वो मैचर्स पर एक प्रोफाइल सिलेक्ट कर देती है। निकी उसके लिए डेटिंग साइट पर एक प्रोफाइल डाल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बोंग आ जाता है और कहता है कि डॉनी नाम का एक पागल जादूगर जो कि इंटर डायमेंशन को बिना कामाताज के लाइसेंस के यूज कर रहा है। तो जेन उससे कहती है, आपके पास अमेरिकन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है, यानी कि कोई नोटिस जिसके ऊपर मैं कार्रवाई करूं? जज के सामने अगर बिना किसी पेपर के गए तो वो हमें खड़े भी नहीं होने देंगे। बोंग कहता है, ये सब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक गवाह है जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि डॉनी ब्लेज ने ऐसा सचमुच किया था। उसके बाद बोंग अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जेन और निकी एक क्लब में बैठे होते हैं, जहां निकी जेन का मोबाइल लेकर मैचर्स पर काफी सारे लोगों को मैसेज कर देती है डेटिंग के लिए, लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा था, यानी कि कोई उसे भाव नहीं दे रहा था। जिसपे निकी उससे कहती है कि तुम्हें सीहल के नाम से एक प्रोफाइल बनाना चाहिए, उसके बाद तुम देखना तुम्हारे पास कैसे डेटिंग के लिए लोग आते हैं। हालांकि जेन का दिल तो करता है, पर उस वक्त वो कुछ नहीं करती। इसके बाद जेन और बोंग डॉनी ब्लेज से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो उसे जादू ना करने का एग्रीमेंट लेकर आते हैं। डॉनी ब्लेज उनसे कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ। तो जेन कहती है, ठीक है, फिर तुम्हारी मुलाकात मुझसे कोर्ट में ही होगी। आखिरकार जेन डेट पे पहुंचती है, जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो कि उसे एकदम लल्लू पंजू लगा और उन दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं बनी। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। यहाँ पर केस के लिए गवाहों को बुलाया जाता है। तो बोंग मैजिक के जरिए मेडिसिन को बुला लेता है। उसके बाद मेडिसिन कहती है, हाँ, मुझे इसने गायब तो किया था और मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहाँ का जिक्र मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक सिगरेट डील फाइनल की थी किसी के साथ, तो मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन जज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस केस को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए टाल देती है। घर बैठे जेन बहुत ही बोर हो रही थी। उसके मोबाइल पर एक भी मैसेज नहीं आ रहा होता है, तो वो अपने प्रोफाइल को जेन की जगह सी हल्क में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद उसे लगातार मैसेज आते हैं। उसके बाद डॉनी ब्लेज एक और लड़की को इसी तरीके से पोर्टलिंग करके गायब करने वाला था। इस पर वो लड़की मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी इस ट्रिक में नहीं आने वाली। तभी वहाँ पर एक कबूतर को ले आता है जो उस लड़की के हाथ पे अंडा दे देता है। जब वो अंडा फूटता है तो उसमें से एक क्रिएचर निकलता है, जिससे वो पोर्टल खोलकर वापस भेजने की कोशिश करता है, पर वहाँ से बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं। डॉनी ब्लेज के पास बोंग से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बोंग को फाइट में उतरना पड़ता है। वहीं पे सी हल्क बहुत लोगों के साथ डेट पे आती है, पर कोई खास उसे पसंद नहीं आता। पर फाइनली उसे एक बंदा मिलता है, उसे वो अपने घर पर ले जाती है, पर दोनों आपस में कुछ कर पाते उससे पहले बोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, जेन को मेरे साथ चलना होगा क्योंकि उसे जाना जरूरी है। इसके बाद दोनों डेनी के शो हॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पोर्टल से बहुत सारे क्रिएचर्स निकल रहे होते हैं। यहीं पे हम लोग को मार्वल का असली BFX की फाइट दिखती है। सी हल्क बोंग से पूछती है, मुझे करना क्या है? जिस पर बोंग उसे कहता है, एक डायमेंशन खोलता हूँ, तुम उन्हें वहाँ फेंकती जाओ। पर उन क्रिएचर्स को मारने से उनकी साइज और बढ़ रही होती है। जिसके बाद बोंग अपने मैजिकल रस्सी से हर एक क्रिएचर को डायमेंशन के उस तरफ फेंक देता है और डायमेंशन बंद कर देता है। अब फिर से सी हल्क अपने डॉक्टर के पास आ जाती है। उसके बाद वो लोग आपस में फिजिकल होते हैं। अगले दिन जब डॉक्टर उठता है तो जेन को ह्यूमन रूप में देखता है, जिससे वो बहुत खुश नहीं होता और वहाँ से जाने लगता है। उसके चले जाने के बाद जेन के दरवाजे पर पोस्टमैन उसे नोटिस देने के लिए आता है और जब जेन उसे
खोलकर देखती है तो उसमें टेटियाना की तरफ से एक लीगल नोटिस आता है जिसमें ये लिखा था कि सी हल्क नाम उसने पहले ट्रेडमार्क करवा लिया था। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में हम बोंग और मेडिसिन को देखते हैं जो बियर के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।